अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है इफ ओमेगा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर एंड प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। मतलब हमें ये इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और हमें गिवन है कि ओमेगा इसका रूट है। तो हमने क्या शो करना है कि इसका दूसरा रूट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, और इसको हमने शो करने के बाद ये भी प्रूव करना है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो बुक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 607 है कि सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत का तरीका भी सिखाया कि हम में से कोई अपने दाएं हाथ से इस्तंजा ना करे और किबले की तरफ मुंह करके इस्तंजा ना करे, और आपने हमें गोबर और हड्डी से इस्तंजा करने से भी मना फरमाया। और आपने फरमाया कि तुम में से कोई अगर पत्थर से इस्तंजा करे तो 3 पत्थरों से कम के साथ इस्तंजा ना करे। तो अल्लाह ताला हमें इन अहादीस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और सही मानों में दीन की राहों पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये इक्वेशन गिवन और हमें गिवन है कि ये हमारे पास जो ओमेगा है ये इसका रूट है। हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इसको कि इफ ओमेगा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर ओमेगा इसका रूट है तो हम क्या करेंगे कि ओमेगा को इसके अंदर पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ओमेगा इसका रूट है तो अगर हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। हम क्या करते हैं कि ओमेगा को इसके अंदर पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि ओमेगा इसका क्या है, रूट है। हम इसको पुट कर लेते हैं। तो अगर हम पुट करें तो एक्स की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा प्लस ओमेगा प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन गेट होगी, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं कि अगर हमें गिवन हो कि ओमेगा इसका रूट है इक्वेशन का और हमने वो ओमेगा की वैल्यू को पुट किया तो ये हमारे पास इक्वेशन गेट हुई जब हमारे पास ओमेगा इसका रूट था। ये इक्वेशन ये बन गई जब ओमेगा इसका क्या था, रूट। अब इसी तरह से हमने दूसरा क्या शो करना है, शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर। मतलब हमारे पास ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हमने इसका दूसरा रूट शो करना है कि ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है। इसका मतलब यह है कि अगर हम ओमेगा स्क्वायर को भी इसके अंदर पुट करें तो सेटिस्फाइड करना चाहिए इस इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ओमेगा इसका रूट था तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। और इसी तरह से अगर हम इसका दूसरा रूट शो करना चाहें, ओमेगा स्क्वायर को भी इसमें पुट करें तो वो भी हमारे पास अगर यही फॉर्म बन जाती है तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हम क्या करते हैं कि ओमेगा स्क्वायर को भी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। तो हम पुट कर लेते हैं, we have to show that omega square is also the root of equation x square plus x plus 1 equals to 0। सो अगर हम इसमें पुट कर दें ओमेगा स्क्वायर को तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर को हम इसके अंदर पुट कर देते हैं x की जगह पर। तो अगर हम x की जगह पर पुट करें तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस x की जगह पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 0 की। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देन ये ओमेगा की पावर 4 बन जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 0 के। अब नेक्स्ट हम काम ये करते हैं, अगर हम ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख रहे हैं, ओमेगा की 3 इंटू ओमेगा लिख रहे हैं प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। वैसे भी हमने इसको प्रूव भी करना, लेकिन हम इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 इंटू ओमेगा ओमेगा बन जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 0 की। इसको हम इक्वेशन का 2 का नाम दे देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी वो भी हमारे पास यही थी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस तरह से जो हमने तो इक्वेशन 2 गेट की है वो भी यही आई है
ये सिर्फ तरतीब डिफरेंट है, वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इस तरह से भी लिखते हैं, मतलब दोनों इक्वेशन सेम है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों से देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं। जब हमने ओमेगा को पुट किया था इस इक्वेशन के अंदर तब भी सेम आंसर आ रहा था, और जब हमने ओमेगा स्क्वायर को पुट किया तब भी सेम आंसर आ रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि अगर ओमेगा से सेम आंसर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर से भी सेम आ रहा है, तो दोनों इसके रूट्स हैं इक्वेशन के, क्योंकि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज हैंस प्रूव्ड, हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम हैंस प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दैट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बोथ आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जगह कम है, आप बस इस तरह से लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है कि शो करना है कि ओमेगा क्यूब जो है वो भी 1 के इक्वल है। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। इसको प्रूव करने, एक तो हमारे पास ये इक्वेशन थी ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास तब बनी थी जब हमने ओमेगा स्क्वायर को इसके अंदर पुट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। लेट्स सपोज हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया था हमने ओमेगा क्यूब को, तो हम क्या कहते हैं इसको लेट्स सपोज 3 का नाम दे देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 3 है हमारे पास ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये तब मिली थी हमें जब हमने ओमेगा स्क्वायर को पुट किया था, और इस तरह से जब ओमेगा को पुट किया था तब क्या मिला था हमें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 3 इक्वेशन है और ये 2 इक्वेशन, लेट्स सपोज 1 इक्वेशन है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। तो हम इन्हीं इक्वेशन की मदद से इसको प्रूव कर देंगे, इन्हीं को सोल्व करते हुए इसको प्रूव कर देंगे। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं कि अगर हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस करें तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, और बाकी हम किसी ना किसी तरह से ओमेगा क्यूब इसके इक्वल ले आएंगे। तो हम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। तो ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है, 0 के। इस तरह से ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू है 0 के। अब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि साइंस चेंज हो जाते हैं, नीचे वाले के प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, ओमेगा की पावर 4, यहाँ से प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ पर भी कैंसिल हो गए, माइनस ओमेगा किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास दोनों में ओमेगा आ रहा है, तो ओमेगा को कॉमन ले लेते हैं, तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब ये 2 फैक्टर्स हमारे पास बन गए, ये ओमेगा भी 0 के इक्वल है, इसी तरह से ओमेगा क्यूब माइनस 1 भी 0 के इक्वल है। तो अगर हम इसको दोनों को 0 के इक्वल रख दें तो इसका मतलब है कि ओमेगा भी 0 के इक्वल है, इस तरह से ओमेगा क्यूब माइनस 1 भी 0 के इक्वल है। वैसे एक बात आपको यहाँ पर बता दूं कि ओमेगा 0 के इक्वल नहीं होगा यहाँ, वो इसलिए क्योंकि हम ओमेगा की वैल्यू को जानते हैं कि ओमेगा हमारे पास होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है, ये 0 के इक्वल नहीं होता बल्कि इसकी एक वैल्यू होती है, और हम जानते हैं कि अगर हम ये वैल्यू को इसमें पुट करें तो ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि ओमेगा 0 के इक्वल नहीं होगा, और इसका मतलब है कि ओमेगा क्यूब जो होगा वो 0 के इक्वल होगा अगर ये 0 के इक्वल नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू जो है, अगर किसी वैल्यू को हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें, लेट्स सपोज 4 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब ये भी 0 बन जाता है, क्योंकि 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसको भी क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक फैक्टर अगर 0 होगा तभी 0 आएगा यहाँ पर। तो इसको सेटिस्फाइड करने के लिए अगर जो ओमेगा जो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर 4 था, तो इसका मतलब ये 0 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ओमेगा क्यूब -1 किसके इक्वल होगा, 0 के। ये श्योर वाली बात है। तो इससे हम क्या गेट कर सकते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, देन 1 के। अगर -1 को हम इस तरफ ले जाएं तो ये +1 बन जाएगा, तो इसका मतलब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो हैंस प्रूव हो गया कि हमने यही प्रूव करना था कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आ गया, 1 के। बस आसान सा ही क्वेश्चन था, एक दफा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ।
सबसे पहले हमने काम ये किया कि हमारे पास ये इक्वेशन थी और हमें गिवन था कि ओमेगा इसका रूट है, तो हमने उसको इसके अंदर पुट कर लिया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और इसी तरह से हमने ये शो करना था कि ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है। तो हमने क्या किया कि ओमेगा स्क्वायर को अगर इसमें पुट किया तो यहाँ पर जब हमने इसको सोल्व किया तो सेम आंसर मिला, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 से गेट कर लिया, क्योंकि इसका भी आंसर ओमेगा का भी सेम आ रहा था और ओमेगा स्क्वायर का भी सेम आ रहा था। इसका मतलब है कि दोनों का आंसर सेम था। तो इसका मतलब है दोनों क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन को। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इसको प्रूव करना था। तो उसके लिए हमने ये दो इक्वेशंस का सहारा लिया, क्योंकि हमने जब इसके अंदर ओमेगा स्क्वायर को पुट किया था तो ये इक्वेशन भी हमें गेट हुई थी। हमने इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, उधर से इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो इनका सहारा लेते हुए हमने इनको माइनस किया। तो यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या बन गया, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं कि ओमेगा 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि उसकी एक वैल्यू होती है। और इस तरह से ओमेगा क्यूब माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो वहां से ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो इस तरह से हमने इसको भी प्रूव कर दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।